नमस्कार, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। भारत इस वर्ष अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस स्वतंत्रता दिवस मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊं जहां पर स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊं इंग्लिश में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स इंग्लिश में। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता दिवस इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन 15 अगस्त 1947 को आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंडिपेंडेंस, फ्रीडम या लिबर्टी। किससे मिली थी? ब्रिटिश राज से। ब्रिटिश राज को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। उस समय हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करते थे। अंग्रेज इसे कहा जाता है ब्रिटिशर्स, और राज करना इसकी इंग्लिश होती है रूल। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। गुलाम इसकी इंग्लिश होती है स्लेव। गुलामी करते थे, गुलामी, स्लेवरी। और हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, और बलिदान इसकी इंग्लिश होती है सैक्रिफाइस। वे सभी देशभक्त थे। देशभक्त इसकी इंग्लिश होती है पैट्रियट, और देशभक्ति इसकी इंग्लिश होती है पैट्रियोटिज्म। देशभक्त के साथ साथ उस समय कुछ देशद्रोही भी हुआ करते थे। देशद्रोही इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेटर। और उन देशभक्तों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए शहादत दी, बलिदान दिया। बलिदान की इंग्लिश में आपको पहले ही बता तो चुकी हूँ। बलिदान को इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिफाइस, और शहादत इसे कहते हैं मार्टरडम। मार्टरडम। और जो शहीद वर्ड है उसे इंग्लिश में कहते हैं मार्टर। मार्टर। बहुत से शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दिया हमें आज़ादी दिलाने के लिए। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन लाल किले पर, लाल किला रेड फोर्ट, लाल किले पर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं। झंडा फहराना या फहराना इसे कहते हैं टू होस्ट, HOIST, होस्ट। इसके अलावा शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। श्रद्धांजलि इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिब्यूट। 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। सलामी या सलामी देना इसे कहा जाता है सैल्यूट। पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धूमधाम इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉम्प एंड शो। देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। देशभक्ति गीत, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। इसके अलावा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत भी गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सॉन्ग, और राष्ट्रीय गान इसकी इंग्लिश होती है नेशनल एंथम। इसके अलावा लोक नृत्य भी किया जाता है। लोक नृत्य, फोक डांस। झांकियां निकाली जाती है। झांकी को इंग्लिश में कहते हैं टेबलो। टेबलो। भाषण इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पीच। झंडा इसे कहते हैं फ्लैग, और जो हमारा झंडा है इसे तिरंगा भी कहा जाता है। इंग्लिश में तिरंगे को कहते हैं ट्राई कलर। तिरंगे के बीच में एक चक्र होता है।
चक्र को व्हील कहा जाता है। 15 अगस्त को पतंग उड़ाने का भी प्रचलन है। पतंग को इंग्लिश में बोलते हैं काइट, और जो मांझा होता है उसे कहा जाता है लेड थ्रेड। चरखी, इसे कहा जाता है रील, REEL, रील। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि रिलेटेड है हमारे स्वतंत्रता दिवस से, इंडिपेंडेंस डे से। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आऊंगी। टिल देन, एंजॉय द इंडिपेंडेंस डे। और हिंदखोज डिक्शनरी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।